हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सर। आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। और आप सभी लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च एकेडमी में। मैं लेके आया हूं कल की बात आज एपिसोड नंबर 181। इस एपिसोड में हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एडवांस लेवल पे, प्रॉपर चार्ट के साथ लॉजिक समझते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको भी सीखने में आसानी हो। और इसकी एक्यूरेसी लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप लोग खुद बता देना, जिससे जो नए लोग हैं जो फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आ सके। नए कॉल्स, फ्रेश इन्वेस्टिंग के कॉल्स चाहिए या फिर कोई टिप्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का एक चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्विटर हैंडल जहां पे मैं आपको स्टॉक्स के बारे में बताता हूं कि कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिफोर और आफ्टर का एक चार्ट जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम में देता हूं, आप वो दोनों प्लेटफॉर्म मेरा फॉलो कर लीजिएगा। डोंट मिस, क्योंकि अगर आपने फॉलो किया, चार्ट आपसे मिस होने वाला है, एजुकेशन आपसे मिस होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसा आपसे मिस होने वाला है जो कि आप बनाने वाले थे। सो अब मैं बात करता हूं, पहले थोड़ा सा कल लेके जाता हूं। कल जो मैंने एपिसोड में 180 के एपिसोड में बताया था, क्या बताया था? यस, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी अबव 15847, 847 के ऊपर आपको बाइंग करना है। ठीक है, हमारे द्वार कहां तक के खुल जाएंगे? 16170, 16247 तक के लिए मैंने आपको क्लियरली बोला था। अब 15847, तो चलिए चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। दिस इज अ निफ्टी चार्ट और मैं आपके लिए लगाया हूं 15 मिनट का चार्ट लगाया। आप देखिएगा, कल मार्केट ने कहीं ना कहीं यहां पे क्लोज करी थी। क्लोज कहां पे? 15836 पे क्लोज करी थी और गैप अप ओपन, सीधे सीधे गैप अप जो ओपन है 15866 पे ओपन किया। देखो आप, और आपको याद है ना, ये जो जोन बनाया था, ये मैंने एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन था मार्केट में लेके। ठीक है, इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस जोन जो मैंने आपके लिए बनाया था, राइट, उसके ऊपर डायरेक्ट मार्केट खुला। यानी कि पिछली बार जहां से करेक्शन आया था और हमारे इसी सपोर्ट लेवल्स हमने बाइंग दिया था और यहां से बाउंस बैक आया था, एग्जैक्ट वही पॉइंट टच करने के बाद वहां से बाउंस बैक आया। आप खुद देखो, 15600 से 15800, 200 पॉइंट की रैली हमने लोअर लेवल पे आपको बाइंग कराई है, पहली बात। अच्छा, कल मार्केट ने यहीं पे क्लोज किया था हमारे ऊपर के रेजिस्टेंस पे। आज क्या हुआ? इतना पावरफुल था, धीरे धीरे नहीं आया हमारे रेजिस्टेंस को। और सोच के देखो सर, लॉजिक समझना, इतना बड़ा मैंने क्यों रेजिस्टेंस दिया, जबकि दुनिया तो आपको एक ही लाइन पर रेजिस्टेंस देती है। मैंने इतना बड़ा रेजिस्टेंस किया और उसके बाद देखो सीधे इसके ऊपर ही गैप अप खुला है। उसके बाद इसी रेजिस्टेंस पे बार बार आके सपोर्ट करने लगा। 5 मिनट का अगर चार्ट लगाऊं, आप देखो कितना ब्यूटीफुली इसी लाइन पे है। ऐसा नहीं कि मैंने आज बनाया, एडवांस में बनाया था कल का। कल की बात आज मेरा देख लेना, कल जो मैंने नाइट एपिसोड दिया था, प्लीज गो एंड चेक वो वीडियो, ऊपर देखो आई बटन पे आ गया होगा। इसी लेवल्स पे, और देखो यहीं पे आके फिर क्लोज हुआ है, ऊपर के लेवल पे आके थक रहा है। 47 के ऊपर बाई दिया, 847 से मेड हाई 900, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट की रैली। क्या ये 60 पॉइंट खाने वाले थे? नहीं भाई, खाने वाले नहीं थे। गैप अप खुला है, कहां से एंट्री मारोगा? हमने आपको हमेशा बोला है कि पहले 5 मिनट का कैंडल का वेट करो, उसके बाद ही एंट्री लेने का सोचेंगे। मजेदार चीज नहीं मिली। एनीवे, वेट एंड वॉच, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये हायर लेवल पे बैठा है तो तरीके से इसको एनालिसिस करेंगे। डायरेक्ट मैं आपको लेवल्स दूंगा, लेकिन हाँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसके ऊपर के लेवल्स भी मेंशन करके बता रखे हैं। ओके, सो गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मार्केट बिल्कुल हाई की लेवल पे बैठा है और ऊपर से अदानी की जो मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो अदानी का भी देख लेना। क्या वो एक्चुअल में स्कैम है? ये ऑपरेटर किस तरीके से आपको बुद्धू बना के लोअर लेवल पे उसने बाई कराया, आपको पैनिक कराया, नीचे गिराया मार्केट को। और मार्केट जब हाई पे है, अदानी जो एक बड़ा कैपिटलाइजेशन इसका हो सकता था मार्केट के अंदर, एक बड़ा मतलब मार्केट को रैली में पार्टिसिपेट कर सकता था आगे चल के, और अदानी में ऐसा कुछ, तो उसको गिराने की कोशिश करें निफ्टी टॉप पे। साथ ही साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो मैंने आपको एक वीडियो बताया है, प्लीज डोंट मिस मेरी साइकोलॉजी की वीडियो, पितामा ऑफ स्टॉक मार्केट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट। 5 मिनट का चार्ट है, इसके ऊपर तेज है 2232 के ऊपर, मैंने क्लियर कट बोला हुआ अपने पिछले वीडियो में। 2232 से मेड अ हाई 2270, ठीक है।
40 पॉइंट की रैली, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। कुछ बड़ा हो जाए, बड़ा इन द सेंस कम से कम 3000 के पार हो जाए रिलायंस, तब मजा आएगा, तब किंग रिसर्च को तसल्ली मिलेगी, हाँ बोला था ना। एनीवे सो गाइस, आज इसने गैप अप खोला, पहला कैंडल रेड, थोड़ा सा पैनिक किया, ये जो गैप अप खोला था अपने गैप को फिल किया, फिल करने के बाद देखो कैसे रॉकेट बनाया, एक हाई बनाने के बाद फिर मार्केट ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुझान नीचे की तरफ दिखाया। तो अगर निफ्टी को चलना है, फिर बोल रहा हूं रिलायंस को चलना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर निफ्टी को चलना है, एक और साइकोलॉजी दे रहा हूं, कम से कम बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा, क्योंकि जब जब निफ्टी चली है उसका साथ बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर्स ने दिया है। अगर फाइनेंशियल सेक्टर चलेगा तो ही निफ्टी को चलाएगा। मैं आपको सीधी बात में आपको समझाऊंगा, ये एक साइकोलॉजी था जो कि रिलायंस के साथ आपको कोरिलेट करना जरूर था। अच्छा, अब बैंक निफ्टी गाइस क्या बोला था, लेके चलो पीपीटी पे, एक सेकेंड, 35,000 ये आज का है, हाँ 35,000 ये एसएल है, 456 के ऊपर कोई बता पाएगा आज का हाई क्या है फ्यूचर में? भाई साहब 35,000 कितना हाई है? 426, 20 पॉइंट से 20-30 पॉइंट नीचे ही है, ऊपर नहीं है एग्जैक्ट। यार 35,000 के स्टॉक में 20-25 रुपए, इतना तो माफी दे सकते हो ना। अब देखो 456, राइट। आइए भाई साहब, हाई कितना है? देखो हाई कितना है, देखो हाई 426 है कि नहीं है? समझ में आया? 456 के ऊपर तो ही तेज करना है, वो भी 5-10 मिनट होल्ड करे तो, अदरवाइज नो। मजाल है हमारे लेवल्स को कोई हिला के रख दे। और देखो आप लोगों के लिए एडवांस में लेवल्स बनाए थे, मार्केट ने रॉकेट बना के इसको ब्रेकआउट किया, इसी लेवल्स पे टप्पा, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, अब धीरे धीरे ऊपर ही जाके इसने क्लोज कर दिया है। तो अगर निफ्टी को चलना है, बैंक निफ्टी को चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी इसका जन जन्मांतर का साथ देता है। जब जब निफ्टी चली है बैंक निफ्टी भी चली है, प्लीज इस चीज को मार्क कर लेना, ये साइकोलॉजी का पार्ट होता है। कई बार निफ्टी चलती है बैंक निफ्टी नहीं चलती है, कई बार बैंक निफ्टी चलती है निफ्टी नहीं चलती है। अगर बैंक निफ्टी चल रही है पकड़ो निफ्टी को, खींच देगी। और अगर निफ्टी चल रही है, बैंक निफ्टी चल रही है, थोड़ा सा रुक जाओ दोस्त, थोड़ा सा रुक जाओ, ये साइकोलॉजी है पीछे। एनीवे ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। देखो तो मैं ऊपर के लेवल, इन लेवल्स पे बाइंग करो, और इन लेवल्स पे आएगा तो अपन इन लेवल्स पे बाइंग जोन कहीं है तो मेरा एक ही रणनीति बाइंग ऑन डिप्स, तो इन लेवल्स पे बाइंग करो। अगर इसके नीचे जाता है तो ही आप इसमें पुट ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप पुट ऐड नहीं करोगे। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉल बाइंग करने का सोचो, दैट्स ऑल। ठीक है, और जो कल कांड किया है ना अदानी के साथ, जिन्होंने भी कांड किया है, बड़े बड़े लोगों ने, जो भी उद्योगपति हैं, जिन्होंने भी, हो सकता है कि अदानी ने ही अपना आप कांड किया हो, हम किसी के उस पर नहीं जाएंगे, आप सब समझदार हो, राइट। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आपको कोई ताकत नहीं है मार्केट में पैसा कमाने से रोक ले। सो अब मैं आपको ले चलता हूं, आइए निफ्टी फ्यूचर्स लास्ट क्लोज्ड 15,870, ठीक है। Yes, my mantra, any decline or panic, only thing for the buy and track. It will zoom to kiss 16,170, 16,247. And mark my word, mark my word, mark my word, 3 consecutive closing above 16,170, 16,170 के ऊपर 3 consecutive closing और वीकली बेसिस पे क्लोज कर दिया। It will zoom to kiss अब की बार 17,000, 16,730, 16,830 एडवांस के लेवल बता रहा हूं, कोई आपको नहीं बताएगा ये लेवल्स। एडवांस में आप बताना कि मजा आया कि नहीं आया। लोअर सपोर्ट 15,730, 15,630, 670, वही लेवल से बात चेंज नहीं करूंगा। ओनली बाई विद स्टॉप लॉस 630 के, 15,630 के ऊपर मैं सिर्फ बाइंग करने का सोचूंगा, इसका स्टॉप लॉस लगा के 730, 670 भी आए, बाई चांस कोई पैनिक आता है, कहीं भी आता है तो हम बाइंग करने का सोचेंगे। अबव 15,830 ओनली थिंग फॉर द बाइंग, नो वरी। अभी ऊपर ही चल रहा है ना, बाइंग करने का सोचो। हमारे टारगेट्स 16,170 247 तक के रेडी हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी की बात करूंगा, लास्ट रो 35,296, यस सेम लेवल 456 के ऊपर आएगा, so will act as a Lakshman Rekha. Yes, once cross it will zoom to kiss 35,870, 36,156.
Yes, no doubt, any decline or panic, only thing for the buy with stop loss 34,230. मार्क कर लो मेरी बात, जब जब निफ्टी में बड़ी तेजी हुई है, बैंकिंग सेक्टर का बिग रोल होता है। ये सर आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो ना, पर्सनली ऑब्जर्व करते हो, खुद से ट्रेड करते हो, तब ये साइकोलॉजी डेवलप्स होती है। और ये आपको वही सिखा सकता है जो खुद मार्केट में ट्रेड करता हो। इस चीज़ को याद रखना। तो डिफ्रेंशिएट करना सीखो कि कौन आपको किताबी वही टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहा है, कौन आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी लॉजिक्स दे रहा है। कल की बात आज आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कंटिन्यू इसको वॉच करिए, डोंट मिस। आप इसको रिमाइंडर पे लगाओ, अलर्ट लगा लो, प्लॉथी मार के पेपर पेन लेके बैठ के इसको देखा करो, राइट। स्टिल बैंक निफ्टी नॉट टच लाइफ टाइम हाई, तो क्या समझे, निफ्टी ऑल टाइम हाई लेकिन बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं है, समझ रहे हो। स्टिल बैंक निफ्टी नॉट टच ऑल टाइम हाई, तो क्या समझे, ये आप समझदार हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अब की बार कहाँ तक। गाइस ये उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी जो आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो मैं आप लोग के लिए स्टॉक सिलेक्शन एडवांस में दे रहा हूँ, यानी कि एक दिन पहले स्टॉक सिलेक्शन दे दिया। कल इन स्टॉक्स पर रडार पे रखना और आपको पता होना चाहिए उल्टा पुल्टा में हम करने क्या वाले हैं। गो एंड चेक अवर यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी डालेंगे, किंग रिसर्च की आ जाएगी, उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको बहुत हेल्प होगी। फ्री की स्ट्रैटेजी दी है, पैसा कमाओ। उल्टा पुल्टा परफॉर्मेंस जो आज हुआ है, बीएचएल में पैसा बना 37,800 रुपये, एंड्योरेंस में लॉस हुआ 15,500। 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने है, जिसका परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ यू 22,300 रुपये का ओवरऑल प्रॉफिट है। ये वाला वीडियो हिंदी में बहुत पीछे का थॉट प्रोसेस साइकोलॉजी देने की, मैंने वो नहीं बताया कि ये स्कैम हो गया, ये हो गया, पूरी दुनिया स्कैम पीछे क्या चल रहा है। थिंक लाइक अ ऑपरेटर, डोंट थिंक लाइक अ रिटेलर। बहुत बढ़िया वीडियो है, डोंट मिस, इसको जरूर देख के सोना। ओके, ऐसी वीडियोस आपको सर बहुत कम मिलेंगी मेरी, लेकिन बहुत पावरफुल है, राइट। और गाइज रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, अर्ली बर्ड ऑफर 10% डिस्काउंट चल रहा है, आप सीट बुक कर सकते हैं। थैंक यू। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारा वीडियो समझ में आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कल मिलता हूँ 9:15 पे। बी रेडी फॉर ऑप्शंस ट्रेड के साथ। प्लीज़ 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 आपसे एडवांस में डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आपका रिस्क, आपका कैपिटल, आपका मनी मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड लें, इसके अलावा ट्रेड मत लें। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भैया एक ही लॉट पे, ऑप्शन का जो मैं ट्रेड कराता हूँ उसमें एक लॉट पे प्योर इंट्राडे काम करना है, सही टाइम पे एंट्री लेनी है और तुरंत 1,000-2,000 पे प्रॉफिट मिले लो लेके निकलो, और 1,000-2,000 का लॉस ले तो भी लेके निकलो। बड़े लॉस के लिए काम नहीं करता हूँ मैं, छोटे चिंदी एसएल के लिए काम करता हूँ। तो अगर 1,000-2,000 रुपये का, मैं आपको एडवांस में बताऊँ, 1,000-2,000 रुपये का रिस्क मिले, निकलो, एग्जिट, सीखो लॉस कैसे बुक करते हैं, प्रॉफिट बाद की बात है, तो पैसा बनाओगे। अगेन सीखना तो पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, जय माता दी। सॉरी सर लेट हो गए, क्लास भी थी हमारी, तो अब मिलता हूँ कल 9:15 पे। अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, इमीडिएट ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।